Hello dear students, myself Amit Agarwal, Senior Faculty Mathematics, JEE Division, Akash Institute, कोटा। तो बच्चों JEE मेन पास आने वाला है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि हमारे अकॉर्डिंग इस अटेम्प्ट में पूछे जा सकते हैं। दोज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये क्या क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए बी एंड सी। अब दिया हुआ है ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ सी। आप सब जानते हैं ट्रेस क्या है, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ए बी एक मैट्रिक्स निकालते हैं हम। तो देखिए क्या आएगा, 3ax स्क्वायर, 3bx स्क्वायर, 3cx स्क्वायर। फिर यहां पे आएगा ए बी सी, यहां पे आ जाएगा बच्चों 6ax एंड 6bx एंड 6cx। अब आप देखिए कि इसका ट्रेस आपके पास क्या आ रहा है। अब देखें हम, इसका ट्रेस हमें मिल रहा है 3ax स्क्वायर प्लस 6cx प्लस b। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, ट्रेस ऑफ सी के इक्वल है। अब ट्रेस ऑफ सी अगर मैं निकालूं तो देखिए मेरे पास आ रहा है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 3x स्क्वायर प्लस 6cx प्लस b इज इक्वल टू आ जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस यहां से आएगा 4x एंड 2x, तो 6x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें तो देखिए 3a इज इक्वल टू आ गया है 6, यानी हम कह सकते हैं हमें a की वैल्यू मिल गई। कितनी मिली बच्चों, 2। अगर हम x का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो हमें मिल रहा है 6c इज इक्वल टू 6, इससे हमें c की वैल्यू 1 मिल गई है। और लास्टली कांस्टेंट टर्म से b इज इक्वल टू 4 आ गया। तो देखिए a 2 आया, c 1 एंड b इज 4। अब आपसे पूछा गया है फाइंड a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा बच्चों, हैंस वी कैन सी दैट a प्लस बी प्लस सी इज 7। इज इट क्लियर? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, देखिए क्या है, यहां पर आपको 2 स्क्वायर मैट्रिसेस दी हुई हैं ऑफ ऑर्डर 3, जिसमें एक का डिटरमिनेंट a है -2 एंड डिटरमिनेंट b है 1। अब आपसे पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ b इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स। तो फर्स्ट विल यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम इसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ b इनवर्स का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं यहां पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं यूज करूंगा वो है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। क्या होता है बच्चों, डिटरमिनेंट ए पावर n-1, ऑब्वियसली वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहां पर n ऑर्डर कितना है, 3। ठीक है, तो देखो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैंने इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स का होल स्क्वायर। अब यहां पे ये जो 2 है इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू होता है k रेज टू पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। यानी आप k बाहर ले सकते हैं, लेकिन कितनी बार, n-1 टाइम्स। यानी इस क्वेश्चन में हम कितनी बार बाहर लेंगे, 2 बार। तो हमारा प्रॉपर्टी बन गई ये 2 स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, अब ये 2 स्क्वायर हो गया 4, डिटरमिनेंट है तो कितनी बार बाहर आएगा, 3 टाइम्स, थर्ड ऑर्डर है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स का होल स्क्वायर इनटू 64 एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय डिटरमिनेंट ए इंटू 1 बाय डिटरमिनेंट बी का होल स्क्वायर इंटू 64 बाय डिटरमिनेंट ए होल स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज आप रख दीजिए यहां पर। तो यहां रखते हैं तो 1 बाय -2 इंटू 1 इंटू 64 बाय 4। सो फाइनल आंसर आप देख सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, -8। आई गेस इट इज क्लियर। चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सबसे पहले मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, देन वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट टू ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं ए। देखिए अब यहां पे क्या दिया है, व्हेन i लेस देन j इट इज -1 रेज टू पावर j माइनस आई। हमें ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, ये एलिमेंट होगा 1 2 1 2, तो 1 इज लेस देन 2, तो हम ये लेंगे -1 रेज टू पावर j माइनस आई, सॉरी 1 1 1 1 होगा, तो ये हो गया 2। क्लियर। अब यहां पे अगर हम आए यहां पे 1 2 जो मैं बात कर रहा था 1 2, तो यहां हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 1। यहां पे अगर हम देखें तो ये एलिमेंट हो गया 1 3 1 3, तो अगेन वी विल यूज दिस, बट यहां पे -1 का होल स्क्वायर आ गया, यानी ये क्या हो गया 1। इज इट क्लियर। सिमिलरली अगर आप देखते हैं यहां पे एलिमेंट क्या बनेगा बच्चों, ये कौन सा एलिमेंट है 2 1 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो वी हैव टू यूज दिस, तो -1 रेज टू पावर 3 यानी -1, ये 2 आ जाएगा। अब यहां पे आते हैं 2 3, तो अगेन वी हैव टू गो हियर, सो हमारा आंसर आएगा ये -1। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आप देखिए यहां पर ये है 3 1 3 1, देन अगेन आई हैव टू यूज दिस -1 रेज टू पावर 4, तो कितना हो गया 1। नेक्स्ट यहां आए तो 3 2 -1 रेज टू पावर 5 -1, और ये 2। अब हम निकालते हैं बच्चों इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सो डिटर्मिनेंट ए आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट इट एज 4। तो चलो भाई यहां तक हो गया। अब हम देखते हैं हमसे पूछा गया डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट टू ए इनवर्स, ये पूछा गया। तो अभी हम बात करें तो 3 कितनी बार बाहर आएगा बच्चों 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3 क्यूब बाहर आ गया, यानी 27 इंटू, ऐसा जैसा अभी मैंने आपको सिखाया 2 बाहर आएगा, लेकिन कितनी बार बाहर आएगा बच्चों 2 स्क्वायर, यानी 2 बार, यानी ये आ गया 4 एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। इज इट क्लियर। अब आप देखिए इस 4 को फिर से बाहर ले लेते हैं, तो 27 इंटू 64 बाय डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 16, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए है 4, तो होल स्क्वायर हो गया बच्चों 16, तो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग इट एज 108। इज इट क्लियर। चलिए देखिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। ये कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 थर्ड ऑर्डर। अब सच दैट जो सेकंड मैट्रिक्स है बी आई जे, उसके जो एलिमेंट है वो है 3 रेज टू द पावर आई प्लस जे माइनस 2। ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। अब उन्होंने एक बात और दी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 81, तो हमसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए वो ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हम एक मैट्रिक्स बी बनाने की कोशिश करते हैं दी हुई इंफॉर्मेशन से। तो देखिए क्या दिया है 3 रेज टू पावर आई प्लस जे माइनस 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों 1 1 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0, सो 3 रेज टू पावर 0, तो ये आ गया A11। यहां पर देखें तो i प्लस जे इस एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा 1 2 1 प्लस 2 माइनस 2, तो 3A12। इसी तरह यहां आ जाएगा 3 स्क्वायर A13। इज इट क्लियर। अब देखिए A21 हुआ, तो यहां पर हम लिखेंगे A3A21 3 स्क्वायर A22 3 क्यूब A23। नाउ 3 स्क्वायर A31 3 क्यूब A32, और ये हो गया बच्चों 3 रेज टू पावर 4 A33। अब आप डिटरमिनेंट बी फाइंड कीजिए, ठीक है। ऑल्दो हमें दिया हुआ है, तो अगर हम देखें डिटरमिनेंट बी अगर मैं निकालूं, तो आप देखिए यहां से अगर हम देखें तो हम सेकंड कॉलम से 3 कॉमन ले सकते हैं, और थर्ड कॉलम से हम 3 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो बाहर क्या आ गया बच्चों 3 इंटू 3 स्क्वायर। क्या बच रहा है हमारे पास A11 3A21 3 स्क्वायर A31। इज इट क्लियर। अब मैंने सेकंड कॉलम से 3 कॉमन लिया है, तो मेरे पास क्या बचा A12 3A22 3 स्क्वायर A32। थर्ड कॉलम से मैंने 3 स्क्वायर कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा बच्चों A13, यहां पर थ्राइस A23 3 स्क्वायर A33।
अभी हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड रो से 3 कॉमन ले लें और थर्ड रो से 3 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 3⁻6 डिटर्मिनेंट बी इनटू क्या बचा बच्चों, ये बच गया डिटर्मिनेंट ए। अब आप देखिए आपको डिटर्मिनेंट बी दिया हुआ है, कितना है 81, 81 हो गया 3⁻4 is equals to 3⁻6 into determinant A. Hence we can see that determinant A is nothing but 1/9. Is it clear? चलिए तो देखते हैं एक और क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। तो यहां पे अगर हम देखें हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है I2 प्लस A इंटू I2 माइनस A इनवर्स इज इक्वल टू A माइनस B BA। क्लियर? अब यहां पर मैं दोनों साइड ले लेता हूं डिटर्मिनेंट, तो मेरे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ I2 प्लस A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ I2 माइनस A इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखो फील आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हमसे पूछा गया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू 13, ये पूछा गया। तो अब हम एक काम करते हैं, हम साथ में I2 प्लस A निकाल लेते हैं, I2 प्लस A, और एक काम करते हैं उसका डिटरमिनेंट ही निकाल लेते हैं। अब I2 प्लस A क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 और 1। अब अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड I2 माइनस A, ये क्या आ जाएगा 1 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 1। So you can see that again we are getting 1 plus tan square theta by 2। अरे ये दोनों तो सेम आ गए, यानी ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया 1। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 आ गया, तो आपसे पूछा गया था 13 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 13। क्लियर? चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूं और वो बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, x y z are in arithmetic progression with common difference d and the determinant of this matrix is 0, then find the value of k। देखिए आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रोज या कॉलम्स के एलिमेंट्स AP में हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यानी अगर हम यहां पे देखें 3 4 5 कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम AP में है, थर्ड कॉलम XYZ ये AP में है, गिवन है, तो ये जो सेकंड कॉलम है अगर ये भी AP में हो गया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब आप देखिए 4√2 5√2 k, तो सिंपल सा अगर किसी को ये प्रॉपर्टी याद हो तो ये क्वेश्चन जल्दी से कर सकता है। तो k की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 6√2। आपसे पूछा गया है k स्क्वायर, सो k स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 72। क्लियर? तो देखिए एक क्वेश्चन आसानी से हमने कर दिया एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज करते हुए कि अगर किसी डिटरमिनेंट में रोज या कॉलम के एलिमेंट्स AP में हैं देन उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने थोड़ा PNC मिक्स करने की कोशिश की है। M be a 3x3 matrix with entries 0 1 2, the maximum number of such matrix with the sum of the diagonal elements of M transpose into M is 7। तो देखो पहले हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं M, क्या आएगी A B C D E F G H I। अब यहां पर हमने एक और मैट्रिक्स लिया M ट्रांसपोज बनाया, तो ये हो जाएगा A B C D E F G H I। ठीक है, अब आप निकालिए बच्चों M ट्रांसपोज इंटू M। ठीक है, तो A B C D E F G H I इंटू A B C D E F G H I। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी हमें इसका ट्रेस चाहिए। तो इसका ट्रेस क्या आ रहा है, ट्रेस देखें हम सिर्फ वन एलिमेंट देखना है, तो वन एलिमेंट लेंगे तो हमारे पास आएगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस G स्क्वायर। इसी तरह अगर हम 2 एलिमेंट लें तो हमारे पास आएगा B स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस H स्क्वायर।
सिमिलरली प्लस सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। अब ये कितना चाहिए 7। अब देखिए मैंने कहा था यहां हमने पीएनसी मिक्स करने की कोशिश की है, अब ये पीएनसी का क्वेश्चन हो गया। सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इनके स्क्वायर्स का सम 7 चाहिए। तो अब आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। तो हम पहला केस लेते हैं बच्चों, जब इनमें से कोई भी 7 तो 1 है और 2 0 है। कैसे आया भाई, यहां पर ये दे रखा है कि ये 0 1 2 ही होंगे। क्लियर? तो देखिए हमने पहला केस लिया 7 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 0। अब इनको अगर हम अरेंज करें तो क्या होगा, फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 36। अब हम बात करते हैं बच्चों केस 2 की। केस 2 एक और केस बनाते हैं हम, जिसमें हमने लिया 1 टाइम 2, 1 टाइम 2, 3 टाइम्स 1 एंड 5 टाइम्स 0। तो भी देखिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा 7। ठीक है भाई, आप ऐसे समझिए। कैसे स्टार्ट करें सर? भाई हमने लिया 0 टाइम्स 2, 2 लिया ही नहीं, एक बार 2 लिया, अब 2 बार 2 ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे ही करोगे तो सम 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 या 8 से ज्यादा हो जाएगा। तो अब इसको अरेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा, फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 5। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू विल गेट 504। सो फाइनली वी आर गेटिंग 540। दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0, एफ एन आपको दिया हुआ है अल्फा रेज टू द पावर एन प्लस बीटा रेज टू द पावर एन। तो देखो अब ये एक डिटर्मिनेंट है, इसको लिखते हैं हम 3, यहां पर है 1 प्लस f1। तो f1 क्या हो गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। यहां पर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और यहां 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहां आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 plus alpha cube plus beta cube, and similarly here 1 plus alpha raised to power 4 plus beta raised to the power 4. अब देखो याद करो product of determinant. We will express this as a product of two determinants. अब देखो सबसे पहले ये 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 plus 1 plus 1। तो देखो हमने क्या किया, इसको ब्रेक करते हैं हम, 1 1 1 into 1 1 1. I'm doing it row to column, row to column. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एलिमेंट मुझे क्या चाहिए, 1 अल्फा बीटा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां मैं लिखूंगा 1 अल्फा बीटा, यहां पर 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो हमारी फर्स्ट रो तो हो गई सॉर्ट। अब हम आते हैं बच्चों सेकंड रो पे। सेकंड रो में हमें क्या चाहिए, 1 अल्फा बीटा। तो 1 अल्फा बीटा। नेक्स्ट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने आप आ गया, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी अपने आप आ गया। यहां देखें तो ये हो जाएगा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आप इन दोनों डिटरमिनेंट को देखिए, अगर मैं यहां पर रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। हमारा फायदा क्या हो गया, अब ये हो गया 1 1 1, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। तो अब अगर हम इस डिटरमिनेंट को देखें तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि टोटल होल स्क्वायर है, इनटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है ये। क्या डिफरेंस है, एक के और आ रहा है, के इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1। आया समझ में? तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लेट k बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। k कैसा नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर। आपको क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब एक मैट्रिक्स दी है A, एक मैट्रिक्स दी है B। अब आप B को भी ध्यान से देखो, B मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, B इज स्क्यू सिमेट्रिक।
तो बच्चों इसके डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या हो गई 0। क्यों? ऑड ऑर्डर 3 है। यू शुड रिमेंबर the determinant value of any odd order skew symmetric matrix is 0। तो determinant B हो गया 0, हमारा फायदा हो गया। ठीक है, अगर आप determinant A निकालते हैं, determinant A मेरे को याद है तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं, ये आएगा 2k + 1 का होल क्यूब। ये हमने इकट्ठा किया। अब हमें दिया हुआ है determinant of adjoint A, so determinant of adjoint A plus determinant of adjoint B is equal to कितना दिया है 10⁻⁶। तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज कैन आई से दिस भाई डिटरमिनेंट A होल स्क्वायर हो गया, डिटरमिनेंट B होल स्क्वायर हो गया। डिटरमिनेंट B कितना है 0, डिटरमिनेंट A हम निकाल चुके हैं। तो हमारे पास आ गया बच्चों ये 2k + 1 की पावर 6 is equal to 10⁻⁶। सो कैन आई से 2k + 1 is equals to ±10। ऑब्वियसली हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दिया हुआ है k इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। सो हमने लिया 2k + 1 is equal to 10। तो k की वैल्यू आ गई बच्चों 9/2। अब आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k। सो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k की वैल्यू आ गई 4। आंसर इज इट क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स दी है A, सेकंड ऑर्डर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स को अरेंज कीजिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाऊं कि कोई भी मैट्रिक्स A को हम लिख सकते हैं A + A ट्रांसपोज बाई 2 प्लस A - A ट्रांसपोज बाय 2। ये होती है सिमेट्रिक, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक। तो P की वैल्यू क्या आ गई? P आ गया हमारे पास A + A ट्रांसपोज बाय 2, तो P आ जाएगा 2। अगर हम देखें यहां पर आ जाएगा A + 3/2, यहां पे आ जाएगा A + 3/2, 0। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए Q में हमें क्या लिखना है? A - A ट्रांसपोज बाय 2, तो आ गया 0। यहां आएगा 3 - A/2, यहां आ जाएगा A - 3/2 और 0। ये हो गया भाई। अब दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ Q इज इक्वल्स टू 9। तो अगर हम यहां से डिटरमिनेंट ऑफ Q निकालें तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है A - 3 का होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 9। इज इट क्लियर? तो अब देखिए A - 3 होल स्क्वायर, नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल्स टू 36। सो A - 3 इज इक्वल्स टू ±6। सो A की आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या क्या मिल रही है? -3, 9। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ P बताइए। तो डिटरमिनेंट ऑफ P निकालें हम, तो क्या आया बच्चों? ये आ रहा है -A + 3 होल स्क्वायर बाय 2। तो आप देख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ P की दो वैल्यूज आ रही है। क्या क्या आ रही हैं? अगर आप -3 रखते हैं तो आपको मिल रहा है 0, और 9 रखते हैं तो 9 + 3 12 होल स्क्वायर बाय 4। अच्छा यहाँ पे 4 आएगा बच्चों, 4, तो ये आ गया आपके पास -36। अब आपसे पूछा क्या गया? सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट P। एक वर्ड मिस कर दिया हमने, मॉड्यूलस। सो हमारे पास आ जाएगा 0 + 36, तो आंसर विल बी 36। So these were some short questions from matrices and determinant. I must advise you to revise these topics and हम ऐसे ही कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। So all the best, do your best, keep going, take care.